हेलो एवरीवन। 30 दिसंबर 2024 सोमवार का दिन आप सबों का स्वागत। इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में हम लोग एक आईपीओ का डिस्कशन करने जा रहे हैं। आईपीओ का नाम है इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड। ये कंपनी है, ये अपना आईपीओ जो है लेके आ रही है इंडो फार्म के नाम से। और जैसा कि नाम है इंडो फार्म, तो फार्म रिलेटेड कंपनी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है। इनका काम जो है ये ट्रैक्टर्स बनाते हैं, क्रेन्स बनाते हैं। और ये हिमाचल बेस्ड कंपनी है और ये एक्सपोर्ट भी अपने ट्रैक्टर्स और क्रेन्स को करते हैं नेपाल में, सूडान में और दूसरे कंट्रीज़ में। अगर आप देखेंगे तो इंडो फार्म ये जो कंपनी है 260 करोड़ मार्केट से रेस करने के लिए अपना आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं। और ये जो 260 करोड़ है इसमें से 185 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू होगा और रिमेनिंग अराउंड 75 करोड़ जो होगा वो ऑफर फॉर सेल में होगा। फ्रेश इशू का जो अमाउंट होता है वो बेसिकली कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए यूज़ करेगी और इसके अलावा जो डेट रिपेमेंट वगैरह है उसके लिए यूज़ करेगी। और ऑफर फॉर सेल में बेसिकली जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर होंगे वहाँ जो होंगे वो अपना स्टेक डाइल्यूट कर रहे हैं और ये जो अमाउंट होगा ऑफर फॉर सेल वाला ये उनके इंडिविजुअल अकाउंट्स में जाएगा, ये अमाउंट कंपनी को नहीं मिलेगा। इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम बात करें, इम्पॉर्टेंट जो की डेट है, तो ये 31 दिसंबर को ये आईपीओ लॉन्च हो रहा है, बेसिकली ओपन हो रहा है और 2 जनवरी को इसकी क्लोजिंग होगी। सो इस साल का ये एक तरह से आखिरी आईपीओ हमें देखने को मिल रहा है। 31 दिसंबर को लॉन्चिंग है, बेसिकली ओपनिंग है और 2 दिसंबर को क्लोजिंग है इस आईपीओ की। लिस्टिंग अगर आप देखें तो 7 जनवरी को ये आईपीओ लिस्ट होगा और इसका प्राइस बैंड अगर हम लोग देखें तो 204 रुपये से 215 रुपये के बीच में इसका प्राइस बैंड होगा। 215 इज़ द कट ऑफ प्राइस, 215 जो है वो आपका कट ऑफ प्राइस होगा। एक लॉट में 69 शेयर्स आएंगे और एक लॉट की कीमत जो होगी अराउंड 14,835 रुपीज़ होगी। सो एक लॉट की कीमत अराउंड आप 15,000 लेके चले। वैसे भी ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ में एक लॉट की जो कीमत होती है अराउंड 15,000 के आसपास में होती है। अगर आप प्रोमोटर्स के होल्डिंग की बात करें तो इस इशू से पहले अगर आप देखेंगे तो प्रोमोटर का जो स्टेक था वो 93.45% था और इस आईपीओ के बाद में आईपीओ जो हो जाएगा इसके बाद में स्टेक घट के 69.44% हो जाएगा। तो अराउंड आप समझें कि 25% के आसपास में ये अपना स्टेक जो है डाइल्यूट करने जा रहे हैं। अराउंड 23% के आसपास में ये अपना स्टेक जो है वो डाइल्यूट कर रहे हैं। अब कंपनी के कुंडली एनालिसिस अगर हम लोग करें, कंपनी का डिटेल अगर हम लोग देखें तो कंपनी जो है 1000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है। 1033 करोड़ टू बी प्रिसाइज इसका मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखेंगे तो 62.2 का लेवल हमें देखने को मिलता है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 36.5 के लेवल पे देखने को मिलता है। तो प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से देखेंगे तो ये ओवर वैल्यूड जोन में ज़रूर दिखता है। आरओसी और आरओई के लेवल भी अगर हम लोग देखें तो आरओसी 9.22% हमें देखने को मिल रहा है। आरओई जो देखें 5.47% हमें देखने को मिल रहा है। सो ऐसे अगर देखा जाए तो आरओई और आरओसी के हिसाब से ये बहुत इंप्रेसिव डेटा नहीं कंसिडर किए जाते हैं, बट स्टिल ऑटो सेक्टर में इस तरह के सिचुएशन फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। छोटी मार्केट कैप की कंपनी है और आरओई आरओसी कुछ इस तरह के फिलहाल हैं। पिछले 3 साल में सेल्स ग्रोथ, एवरेज सेल्स ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो अराउंड 14% के आसपास में एवरेज सेल्स ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.72 है। थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि कर्ज जो है वो ज़्यादा है। 0.5 का रेंज जो होता है डेट टू इक्विटी का वो थोड़ा बेहतर कंसीडर किया जाता है। अब ये ओवरऑल जो है डेटा पॉइंट्स हैं और इम्पोर्टेंट डेट है जो इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड के रिगार्डिंग है, इनके आईपीओ के रिगार्डिंग है। अब मेन मुद्दा कि इसमें बेसिकली इन्वेस्टमेंट, इस आईपीओ में पैसे लगाना चाहिए या नहीं, या इसमें पैसे लगा के क्या रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो वैसे तो डेटा पॉइंट जो है फिलहाल प्लेन और सिंपल वे में अगर हम कंपनी के बहुत ज़्यादा एनालिसिस ना करें तो डेटा पॉइंट बहुत अट्रैक्टिव नहीं दिख रहे हैं। बट अगर हम लोग इसके डिमांड की बात करें, चूँकि बहुत बार जो होते हैं शेयर्स या आईपीओ के जो प्राइस होते हैं डिमांड बेस्ड भी चलते हैं और डिमांड ज़्यादातर उस हिसाब से भी होता है जब वहाँ पे वैल्यू बायर्स जो होते हैं लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में जो है उस कंपनी में पोटेंशियल देख रहे होते हैं। तो हम लोग प्योर एंड सिंपल वे में अगर हम लोग इसके डिमांड के हिसाब से देखें तो एक पैरामीटर होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो हमें बताता है कि ग्रे मार्केट में इसका किस तरह का डिमांड हमें चल रहा है और उसी हिसाब से हम लोग
इसमें लिस्टिंग गेन के लिए इसमें प्ले कर सकते हैं। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम लोग बात करें तो 85 रुपीज़ का प्रीमियम कट ऑफ प्राइस के ऊपर में ये देखने को मिल रहा है। अराउंड आप कह सकते हैं कि 40% के आसपास में जो है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है। हालांकि ग्रे मार्केट प्रीमियम मैनिपुलेटिव हो सकता है, चूँकि ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं होता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये 7 जनवरी को जब लिस्ट होगा तो इसमें अराउंड 40% के आसपास में गेन देखने को मिल सकते हैं। सो ग्रे मार्केट प्रीमियम का मतलब यही हुआ। हालांकि ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, मैनिपुलेटिव हो सकता है, बट एक सेंस ऑफ डायरेक्शन के हिसाब से अगर हम लोग सोचें तो अ, जो लोग भी लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ में प्ले करते हैं तो वहाँ के हिसाब से ये चीज़ें दिख रही हैं कि यहाँ पे लिस्टिंग के साथ में 40% के आसपास में गेन देखने को मिल जाए। विद टाइम जो है ये ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ा है। बहुत पहले अगर 22 दिसंबर के आसपास में देखें तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम अराउंड 22 रुपीज़ के आसपास में था, और अभी जो है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 85-90 रुपीज़ के आसपास में चल रहा है। सो ऐसा एक सेंस मिल रहा है कि इसकी लिस्टिंग जो है पॉजिटिव नोट पे होनी चाहिए, और अराउंड 40% के आसपास में लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। आईपीओ में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये कि आईपीओ मिले। आईपीओ का मिलना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और ख़ासकर हम लोग यहाँ पे इस चैनल पे जो भी आईपीओज़ हमने डिस्कस किए हैं, नॉर्मली जो बेहतर डेटा सेट के पॉइंट के हिसाब से जो आईपीओज़ रहते हैं उनके बारे में थोड़ा-सा हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, और उनमें ही पार्टिसिपेट करना ज़्यादा बेहतर होता है। हालाँकि उनमें डिमांड इतना ज़्यादा होता है कि उस आईपीओ का मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। सो आईपीओ में मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो या उसको कैसा बढ़ाया जाए, तो उसका एक ही उपाय सिंपल सा दिख रहा होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट से जो है आप सब्सक्रिप्शन करें, आईपीओ के लिए अप्लाई करें। आप अपने फैमिली मेंबर्स, जो भी एंटायर फैमिली मेंबर्स हैं उनके नाम के हिसाब से जो है आप अकाउंट रखें, और उसमें उनके माध्यम से जो है आईपीओ में अप्लाई करें, तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी हायर साइड में होती है। लेकिन फिर भी चूँकि डिमांड कई बार सब्सक्रिप्शन वगैरह देखेंगे तो 20x, 30x, 40x टाइप से सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, तो वैसी स्थिति में मिलने की प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली बहुत लो हो जाती है। एनीवेज़, यहाँ पे एक लॉट के हिसाब से अगर आप प्ले करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पिछले हफ्ते में बहुत सारे आईपीओज़ एक साथ आए थे, पिछले 2 हफ्तों के हिसाब से अगर हम लोग देखें, तो उसमें हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है सारे आईपीओज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए होंगे ड्यू टू अ, वो जो फंड लॉक हो जाता है। तो बहुत बार आईपीओ नहीं मिलने के बाद भी 1-2 दिन के हिसाब से जो फंड लॉक रहता है, तो उस कारण से भी नए आईपीओ में अ, अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब तक कि आप फ्रेश फंड उसमें इन्फ्यूज़ ना करें तब तक। सो एनीवेज़, ये फ़िलहाल इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड के हिसाब से जो है डिस्कशन है। आप इन आईपीओज़ में अप्लाई कर इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप इससे पहले जिन आईपीओज़ का डिस्कशन हमने किया है उनमें से कौन से आईपीओ आपको मिले हैं, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।